स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। और डेसिमल के बारे में एक रूल आप समझिए, एक शॉर्टकट समझिए। जैसे कि अगर 5 है, कोई नंबर है, उसके नीचे 10 है, यानी कि 10 है, तो आपको 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना है। ठीक है। अब यही 5 है और इसके नीचे 2 जीरोज हैं। अब 2 जीरोज हैं तो आपको 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट तो नहीं है हमारे पास, तो हमने इसके पीछे एक 0 लगा दिया, जिससे क्या हो गया, डेसिमल जो लगा है 2 डिजिट से पहले लग गया। देखिए, और ये याद रखिएगा, पहले। कई बच्चे बाद में लगाते हैं, मतलब ये 2 डिजिट है, इनके बाद लगाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें लास्ट के डिजिट देखनी है और उनसे पहले लगाना है। ठीक है। उसके बाद जैसे ये 1000 है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे सेम ही एक ही डिजिट है, तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट लगाना है वो 3 डिजिट से पहले लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 जीरोज हैं। तो 3 जीरो से पहले अगर हमें पॉइंट लगाना है, तो एक तो हमारे पास 5 है ही है, उससे पहले हम 2 जीरो और लगा देंगे, और ये 3 डिजिट बन गई हमारे पास, जिससे पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास अगर कोई नंबर है 25.67 और यहाँ पर 2 डिजिट से पहले ये पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट से पहले क्या लगा है आपके पास, पॉइंट लगा है। तो जब हम इसको इसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो फ्रैक्शन में हम नीचे 100 लिख देंगे। अगर 3 डिजिट से पहले होता तो फ्रैक्शन में हम 1000 लिख देते, और अगर 1 डिजिट से पहले होता तो फ्रैक्शन में हम 10 लिख देते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ देखेंगे जो बच्चे गलती करते हैं, वो है जैसे आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है 5 है, और यहाँ पर आपके पास 0.05 है। ठीक है। आपके पास नंबर क्या है, एक तो 0.5 है और एक 0.05 है, और हमें बताना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। क्योंकि ये छोटा नंबर है, मे बी आप इजीली बता दें कि ये 5 है और ये 0.5 है, पर जब कभी बड़ा नंबर आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। देखिए, 1 से पहले बिंदी है तो यहाँ पे हमने 10 लगा दिया, और 2 से पहले बिंदी है, 2 से पहले पॉइंट है हमारा, तो हमने नीचे 100 लगा दिया। अब क्योंकि इसके नीचे 10 है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल करेंगे। देखिए, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 100 है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इस नंबर को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो देखिए 0.50 बन गया। अब 2 से पहले आ गया ना, नीचे 100 हो गया, और ये तो पहले से 0.05 था। अब आप बता सकते हैं ना कि कौन सा ग्रेटर है, ये 50 और ये 5 है। विच इज़ ग्रेटर, दिस वन, 50 इज ग्रेटर। अब हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से। तो क्या करते हैं अब हम, देखो, मान लो हमारे पास एक नंबर है 3.45, जिसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 3.45 को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करा तो हमने यहाँ से एक ये जो डेसिमल वाला साइन है इसको हटा देंगे, और देखिए 2 डिजिट से पहले डेसिमल था ना, तो नीचे हमने 100 लिख दिया। ठीक है। और 100 तो मल्टीप्लाई में था ही, हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 100 है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हम कटिंग कर सकते हैं इजीली, तो हमने यहाँ से 100 को नीचे कट कर दिया, तो जो बचा था हमारे पास नंबर वो हमारे आंसर में आ गया। ठीक है। इसका एक शॉर्टकट देखें। इसका एक शॉर्टकट ऐसा है कि देखो, नीचे कितनी ज़ीरो है हमारे पास, यहाँ पर कितनी ज़ीरो है हमारे पास, 2 ज़ीरोज़, और हमारे पास पॉइंट कितने नंबर से पहले है, 2 पॉइंट से पहले है ना। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरो है और पॉइंट भी 2 से पहले है। ठीक है। तो 2 ज़ीरो माइनस 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0। 2 में से 2 गया 0, तो इसका मतलब हमें कोई भी पॉइंट नहीं लगाना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कितने से पहले, 3 से पहले है, और यहाँ पे 0 कितनी है, 2। तो 3 माइनस 2 1, तो यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा उसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 से पहले। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं मुझे, मैं आपको और क्लियरली समझा दूंगी। अब अगर हमें इसी नंबर को डिवीजन में डालना हो, ठीक है, डिवीजन करना हो 100 से,
तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.45, ठीक है। आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर होता है हमारा डिवाइड। जब भी हम डिवाइड को जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ हम नीचे 1 लगा देते हैं डिवाइड में। जैसे 100 है, 100 डिवाइड बाय 1 कर दिया। अब जब मैंने फ्रैक्शन वाली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम इस वाले नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, जो कि मैंने अपनी फ्रैक्शन वाली वीडियो में समझाया है। आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये 100/1 था, इसको हमने क्या कर दिया 1/100। अब देखिए यहाँ पर 20 पहले से थी, 2 और हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो हमें पहले 2 से पहले पॉइंट था। अब हमें कितने से पहले पॉइंट लगाना है 4 से पहले, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे। 1 2 3 4, और 4 से पहले हमने बिंदी लगा दी, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये 4 डिजिट है और 4 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि हमारे पास नीचे कितने डिजिट से 1, कितने 0 से 1 2 3 4। अब इसका भी रूल देख लीजिए शॉर्टकट। 2 zeros थे हमारे पास, 2 zeros थे, डिवाइड में 2 0 और थे, तो पीछे हम माइनस कर रहे थे। मल्टीप्लाई में हमने माइनस किया था, है ना, और डिवीजन में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 2 zeros और 2 पॉइंट मिलकर हो जाते हैं 4, और हमें अब 4 से पहले पॉइंट लगाना है। अगर आपको समझ आ गया हो तो वेरी गुड, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अब एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों को। देखिए, आप एक नंबर है जिसमें पहले से डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। वो नंबर है आपके पास 212975, और इसको आपको डिवाइड करना है 225 से। अब इसमें तो पहले से 2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम ना इसको नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मली सॉल्व करने के लिए हम बिना पॉइंट के हम इसको ना सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं। तो 225 के टेबल में 9 पे आता है 2025, तो हमने इसको माइनस किया, हमारे पास 1047 आ गया। 7 को हमने ऊपर से नीचे लेकर गए हैं, और फिर हमने 4 पे देखा 900 आया। फिर हमने इसको 5 को नीचे कैरी किया। पहले हमने 7 को कैरी किया और फिर हमने 5 को कैरी किया, और यहाँ पर हमारा सवाल ना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हमें, आपको अगर पता होगा तो अगर हम एक पॉइंट लगाएं तो हमें एक 0 अलाउ होती है। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमें 0 अलाउ है। तो हमने जब पॉइंट लगाया 0 अलाउ किया तो यहाँ पे 5 पे 1125 आया, जिसको हमने माइनस किया तो दोबारा हमारे पास 125 आया। क्योंकि हमने पॉइंट लगाया था तो इसलिए हमें एक 0 अलाउ है, और फिर से हमने सॉल्व किया तो फिर 125 आया। और हम अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर 5555 आएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दिया। और अब हमारे पास पहले से 2 डिजिट से पहले एक पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने यहाँ वाले पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए अब देखेंगे। अब हमारे पास ये नंबर था, इसका डेसिमल हटाया हमने, यहाँ से डेसिमल हटाया और नीचे लिख दिया हमने 100, राइट। जब हमने इस नंबर को इससे डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 946.55, और नीचे इस डेसिमल को हटाने पर हमें 100 मिल रहा था, राइट। अब देखिए, अगर मैं इस डेसिमल को भी हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 100, राइट। तो अब यहाँ पर 2 हैं और 2 हैं, और 2 और 2 मिलके हो जाते हैं 4। इसका मतलब अब जो हमारा आंसर आएगा वो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। तो ये देखिए, 2 से तो पहले था, 2 से पहले और लगाना है हमें, 1 2 3 4, 2 और 2 4 हो गया, है ना। तो 4 से पहले हमने यहाँ पर लगाया पॉइंट, और यहाँ पर 4655 था तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 47 कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ समझना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप
अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप दोबारा वीडियो को भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।